परसों मैंने आपसे कहा था कि ये प्रभु का प्रण है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासहि तबहि। आप जब सत्संग में आते हो, आप जब कथा में आते हो, तो अपने मन में ये विश्वास लेकर आइए, भाई यहाँ प्रभु विराजमान है, बस प्रभु के सन्मुख मुझे प्रभु का होकर जाना है। इसलिए मैंने आपको कहा था थोड़े दिन इस भाव का अभ्यास करिए कि आगे पीछे जो है वो तो आगे पीछे होता ही रहेगा। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ ऐसी तालाब के किनारे टहल रहे थे। मछली पकड़ने वाले ने जाल डाला। अब जो जाल में मछली फंसी ना, उसमें कुछ तो ऐसी थी जो छटपटा रही थी, कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल निस्पंद पड़ी थी, और कुछ एक दो ऐसी भी थी जो प्रयास करके जाल से बाहर निकल गई। अब श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बोले क्या समझे? मैं अभी आपको यही कह रहा था ना, जिसको सीखना है वो तो आसपास घटने वाली घटना से भी सीखेगा। जो शिष्य हो गया है ना, माने जिसको सीखना आ गया है, जो सीखने को तत्पर है, जो श्रद्धावान है, वो तो इस अस्तित्व में घटने वाली एक एक घटना से सीख लेगा। जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो आपको सुनाई पड़ रहा है, वो ध्यान से सुनना। जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो आपको सुनाई पड़ रहा है, उसके पीछे कोई कारण है। आपको वो क्यों दिखाया जा रहा है, आपको वो क्यों सुनाया जा रहा है, उसका कोई कारण है। उस कारण का विचार करिए। कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति यदि आपके जीवन में आई है, तो आप ही के जीवन में क्यों आई है? अरे कोई कारण होगा। महापुरुष कहते हैं अरे कोई कारण होगा। तो श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से पूछा, बोले हाँ भाई बताओ क्या समझे? एक जो शिष्य था वो बड़ा प्रज्ञावान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि 3 प्रकार के जीव इस संसार में होते हैं। तीन प्रकार की मछलियां थी। एक बिल्कुल निस्पंद पड़ी थी, माने जिन्होंने संसार का बंधन स्वीकार कर लिया है। जैसे आप कह देते हो ना, अब महाराज जी हम क्या करें, हम तो ग्रस्त हैं, हमारे भाग्य में तो ये रोना धोना ही लिखा है। हम तो खाएंगे पिएंगे और सोएंगे और रोग से चिंता से ग्रस्त होकर, शोक से त्रस्त होकर एक दिन मर जाएंगे, यही हमारा जीवन है। फिर गधा कुकर सूकर होकर फिर जन्म लेंगे। हम तो इसको स्वीकार करके बैठे हैं क्योंकि हम तो ग्रस्त हैं। एक ये विचार पता है आपको कितना दुर्बल कर देता है भीतर से? क्योंकि इस विचार के मूल में अज्ञान है, अविद्या है। यहां ना कोई विरक्त है, ना कोई गृहस्थ है, जीव प्रभु का है, हम प्रभु के हैं। कितना उत्साह भर जाता है जीवन में इस विचार का पुनः पुनः विचार करने से, भाई हम प्रभु के हैं। और कोई झूठी बात थोड़ी है। कौन झुठला देगा इसको कि आप प्रभु के नहीं हैं? हाँ प्रभु के ही तो हैं। सच्ची बात ही तो आपको कही जा रही है। झूठ तो वो है जो आपने पकड़ रखा है, जिसको आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, जिसके कारण इतना कष्ट पा रहे हो लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हो। दुख तो वो है। ये तो सीधी सच्ची बात है, भाई आप प्रभु के हो, प्रभु आपके हैं। तो उसने कहा कि भाई देखो, एक मछली तो ऐसी है जिसने जाल से बाहर निकलने की चेष्टा ही नहीं की, उसने तो बंधन स्वीकार कर लिया। उसने तो कहा भाई ठीक है, अब गए, अब तो हम मर ही गए। और एक ऐसी है जो फड़फड़ा तो रही है लेकिन जाल से निकल नहीं पा रही है, और एक ऐसी है जो प्रयास करके जाल से निकल ही गई। अब आप सोचो, जिनका शिष्य ऐसा प्रज्ञावान है वो गुरु कैसे होंगे? श्री रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य था जिसने उत्तर दिया श्री रामकृष्ण परमहंस के पूछने पर, भाई बताओ क्या सीखे? अब देखो क्या घटना घट रही है। मछली पकड़ने वाला अपनी मछली पकड़ रहा है और आप उस शिष्य की प्रज्ञा देखिए। अब जब ये सब बात उसने श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कह दी तो परमहंस मुस्कुराने लगे और परमहंस कहने लगे, एक मछली और भी होती है। अब शिष्यों ने कहा वो कौन सी? बोले वो जाल के निकट आती नहीं, जो जाल के निकट ही नहीं आती। ऐसे भगवान के कुछ नित्य सिद्ध जन भी होते हैं ना, जो निवृत्ति परायण ही होते हैं, जो इस संसार में केवल संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। वो इस दुस्तर भव सिंधु के बहाव में नहीं बह जाते। पर बाकी आपके मेरे में तो 3 प्रकार के जीव हैं। गोस्वामी जी ने भी 3 प्रकार के जीव कहा। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो एक तो ऐसा व्यक्ति है भाई जिसने बंधन स्वीकार ही कर लिया है, वो तो प्रयास भी नहीं कर रहा है। एक है जो प्रयास कर रहा है लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हो रहा है।
क्यों? क्योंकि उसके प्रयास में उत्साह नहीं है और धैर्य नहीं है, उसके प्रयास में सातत्य नहीं है, उसके प्रयास में निरंतरता नहीं। इसलिए आपको कुछ क्षण पहले मैंने कहा कि प्रैक्टिकल बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने केवल भाव के धरातल पर मैं यहां से कुछ कह दूं, आप कुछ समझ लें, तो उससे ना मेरा कुछ काम बनेगा ना आपका। यहां से तो भाई सीधी सच्ची बात कहनी चाहिए, जो हो सके वही बात यहां से कही जाए ना। तो अभ्यास में, साधन में निरंतरता बनाकर रखनी पड़ेगी। तो कुछ मछलियां जो थोड़ी देर के लिए फड़फड़ाई, फिर वो भी शांत हो गई, उन्होंने भी उस बंधन को स्वीकार कर लिया। पर कुछ ऐसी थी जो जब तक निकल नहीं गई तब तक सतत प्रयास करती रही। और परमहंस कहते हैं एक मछली और भी होती है, वो जाल में फंसती नहीं, वो जाल के निकट ही नहीं आती। और ऐसे निवृत्ति परायण महापुरुष भी आते हैं इस संसार में, वो भगवान के भेजे आते हैं, वो भगवान के धाम से ही नित्य मुक्त होकर ही आए हैं, उनको संसार का बंधन नहीं बांधता, वो माया मुक्त ही हैं। पर बाकी 3 प्रकार के जीव हैं। अब घर जाकर इसका विचार करना कि हम तीनों में से कौन से हैं, हम कौन से प्रकार के हैं। पहले हैं कि भाई अब क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही मर जाएंगे। थोड़ा सा भजन सत्संग का सुख भी ले लेते हैं, और थोड़ा संसार का गाना बजाना हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी कर लेते हैं। थोड़ा यहां भी हाथ पैर मार लेते हैं, थोड़ा वहां भी चले जाते हैं, वहां भी देख लेते हैं संसार में क्या हो रहा है। और आपको स्मरण हो, मैं पहले आपसे कभी कहा करता था, जिसको संसार में ही सुख है, जिसको अभी विषय का ही रस अच्छा लग रहा है, मीठा लग रहा है, उसको तो सत्संग कभी ना कभी प्रिय लगेगा, उसको तो कभी ना कभी सत्संग प्रिय लगेगा, क्योंकि सत्संग का रस उस विषय रस से ऊंचा रस है, श्रेष्ठ रस है, गाढ़ा रस है, अधिक मधुर है, दीर्घकालिक है, इसका प्रभाव दीर्घकालिक है। पर ध्यान रखना, एक बार यदि सत्संग का रस मिल गया है, एक बार यदि सत्संग का रस आपने चख लिया है, फिर संसार का रस प्रिय नहीं लग सकता। अगर लग रहा है, और ईमानदार रहना, अगर लग रहा है तो समझ लेना कि अभी सत्संग का रस मिला नहीं, रस विशेष तिन जाना नहीं, अभी ये रस मिला नहीं, मिल जाएगा तो फिर संसार का रस प्रिय लग नहीं सकता। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जी। सत्संग का जो रस है वो तो विषय रस में वमनवत प्रतीति कराता है, और ऐसा ही होता है। इसलिए सत्संग का वास्तविक रस मिले, इसके लिए प्रयास करना। इस विचार से अपने आप को दुर्बल नहीं करना, भाई हम तो घर गृहस्थ में पड़े हुए लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस विचार से अपने आप को दुर्बल नहीं करना, ये विचार आपको कमजोर कर देगा। हम ना गृहस्थ हैं, ना विरक्त हैं, हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हम भाई प्रभु के हैं। और जैसा अभी मैं आपसे कह रहा था ना, जो कुछ आपको सुनाया जा रहा है, जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, उसका कोई कारण है। क्यों आया जीवन में ये क्षण, जब मैं ये कह रहा हूं, आप ये सुन रहे हैं, हम यहां ये कथन श्रवण कर रहे हैं, क्यों आया हमारे जीवन में ये क्षण। संसार में देखो व्यक्ति कहां कहां भटक रहा है। इस समय कोई सिनेमा देख रहा होगा, कोई बढ़िया खा पी रहा होगा, कोई कहीं डोल रहा होगा। हमको प्रभु ने यहां लाकर बैठाया है, अरे कोई कारण होगा। मैं ये कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्यों? कोई कारण होगा। तो बंधन स्वीकार मत करिए, छटपटाइए। तो छटपटाने का अर्थ क्या है? प्रयास तो करिए। अपनी जो सामर्थ्य में हो, वैसे तो प्रयास सामर्थ्य से अधिक किया जाना चाहिए, पर कम से कम सामर्थ्य से कम प्रयास तो मत करिए। जितना सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, कम से कम उतने को तो ईमानदारी से साधन में लगाइए। तो भगवान का दर्शन करके वहां एकदम जैसे आनंद की बाढ़ सी आ गई। अब देखो, अभी कथा आरंभ नहीं हुई, अभी तो केवल कथा की महिमा ही कही जा रही है। कथा आरंभ नहीं है, उससे पहले ही भगवान आकर वहां पर खड़े हो गए। भगवान को केवल भक्ति प्यारी है। कह रघुपति सुन भामिनी बात,
नाता, मानहु एक भगति कर नाता। अभी बताओ, ये सीधा सीधा भक्ति का पक्षपात हुआ कि नहीं? भक्ति का पक्षपात है। भगवान ने कहा भाई सब साधन ठीक है, अपनी जगह पर है, पर मानव एक भगति कर नाता। ज्ञान अनुभव तो करा सकता है, दर्शन भी करा सकता है। महाराज जी, मैंने ऐसा भी देखा कि एक दो ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को भी भगवत दर्शन हुआ, माने उनका मार्ग ज्ञान का है, लेकिन उनके अत्यंत शुद्ध अंतःकरण के कारण उनको भगवत दर्शन भी हुआ। तो ज्ञान अनुभव भी करा देता है, ज्ञान दर्शन भी करा देता है, लेकिन जिसको भगवती श्रुति रसो वही सह कहती है, उस रस मूर्ति का, उस परम फल का आस्वादन भक्ति कराती, उस फल को चखाती भक्ति है। मैंने देखा कि उन महात्माओं को भगवत दर्शन हुआ, लेकिन भगवत दर्शन हो जाने के बाद भी वो पुनः आकर अपनी उसी ज्ञानावस्था में ही आरूढ़ हुए। ऐसा होता है ना महाराज जी, ऐसा हुआ। ऐसे महापुरुषों का चरित्र मिलता है कि वो ज्ञान मार्ग के साधक हैं, उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, पहले श्री कृष्ण के दर्शन के बाद भी उनकी वृत्ति अपने उसी भाव में ही आरूढ़ रही, वहीं स्थित रही। तो इसलिए कोई पूछता है ना कि पुराणों में लिखा है कि इतना करोड़ नाम जप करने से भगवान का दर्शन होता है, तो क्या होता है? अवश्य होता है भाई, पुराणों में झूठ नहीं लिखा है। पर मैं आपको एक बात और निवेदन कर दूं, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इतना जप या इतना साधन करने से भगवान में प्रेम होता है। भगवान में प्रेम केवल भगवान के प्रेमी के संग से होता है, भगवान में प्रेम केवल भगवान के प्रेमी के अनुग्रह से होता है। इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण श्री उद्धव जी हैं। वो तो ज्ञान कर्म भक्ति सबका रहस्य जानते हैं, क्या है जो वो नहीं जानते, लेकिन वो जो आंख में आंसू आया ना, कृष्ण नाम कान में पड़े और हृदय विगलित हो जाए, जिसकी याचना चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कैसी भक्ति चाहता हूं मैं? उससे पहले क्या कह रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तुकित्वयि। न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी, और वो तो यहां तक कहते कविताम वा जगदीश कामये, मैं कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचनाएं करके इस संसार में यशस्वी भी नहीं होना चाहता। मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहितु की त्वयि, जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति। अब भगवान ने पूछा भाई कैसी भक्ति चाहते हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में भक्ति का अर्थ अलग अलग है ना। पीपल को डोरा बांधने वाला वो भी ये समझता है मैं भक्ति कर रहा हूं, उससे पूछो क्या कर रहे हो, बोले भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति का अर्थ तो सबके मन में अलग अलग है। तो भगवान ने पूछा कैसी भक्ति चाहते हो, तो कहते हैं नयनम गलद अश्रु धारया, कि मेरे नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होता रहे। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, बीधा सा मेरे कंठ का स्वर हो, प्रेम के भार से भारी। पुलकैर निचितम वपुः कदा, और मेरे रोम रोम पुलकित हो, और ऐसा कब हो, बस आपका नाम लेते ही ऐसा हो जाए, ऐसी भक्ति मुझे प्रदान करिए। आपका नाम लेते ही ऐसी ऐसी दशा हो जाए, ऐसी भक्ति हमको प्रदान करिए। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। संतों ने वो जो कठिन कठिन बातें लिखी है ना, उनको सरल करके बताया है। मुझे क्यों मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक प्राणाधिक प्रिय हैं, क्योंकि वो वेद शास्त्रों की जो कठिन कठिन बातें हैं, क्लिष्ट क्लिष्ट बातें हैं, वो इन्होंने बहुत सरल सहज करके बताई हैं। और मुझे लगता है कि बिना साधु संग के कोई साधु बन तो सकता है। साधु हो जाने के तो अनेक कारण हो सकते हैं ना, जैसे भगवान का भजन अनेक अनेक कारणों से करते हैं। भगवान के भक्तों में आर्त भी है, अर्थार्थी भी है, जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है। कल भी मुझे चलते चलते किसी ने पत्र दिया था ना, वो है यहां पर जिसने कल पत्र दिया था? नहीं है। तो उन सज्जन ने ऐसा लिखा था कि
आप कहते हैं कि भय से भी भक्ति होती है, पर मैं आपकी ये थ्योरी नहीं मानता, क्योंकि भक्ति तो ऐसे होती है वैसे होती है। तो मैंने कहा मैं तो वैसे भी थ्योरी मनवाने के लिए नहीं कहता हूं, मैं तो सदा ही कहता हूं भाई मैं कह रहा हूं, आपको अच्छी लगे आप सुन लो, नहीं लगे छोड़ दो। पर मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि थोड़ा सावधान होकर सुनना चाहिए। उन्होंने टोपी और मास्क लगाया था ना, तो हो सकता है ठीक से सुना नहीं हो। तो मैंने ये नहीं कहा कि भय में भी भक्ति होती है, मैंने कहा भय से भी भक्ति होती है। अर्थात संसार के भय से भयभीत होकर भी तो कोई भगवान की शरण में जाता है, और जाता ही है, और जाना चाहिए, जाना चाहिए। मैं तो कल आपसे यही तो कह रहा था, आचार्य का वाक्य है, ये डर ही डरप हरिवंश हित। महाप्रभु जी इस त्रिगुण के, इस पसारे से, इस माया के प्रपंच से भयभीत होने के लिए तो कह रहे हैं, भाई इससे डरकर भगवान की शरण में जाओ। तो भय में भक्ति नहीं, पर भय से भक्ति तो होती है। तो अनेक अनेक कारणों से कोई भगवान का भजन करता है, उसमें आर्त भी है, उसमें अर्थार्थी भी है, उसमें जिज्ञासु भी है, और उसमें ज्ञानी भी है। तो ऐसे ही साधु भी अनेक अनेक कारणों से हुआ जा सकता है। पर मैं समझता हूं कि बिना साधु संग के कोई साधु हो तो सकता है, बिना साधु संग के कोई साधु बन तो सकता है, पर बिना साधु संग के कोई साधु रह नहीं सकता। यदि कोई चाहे ना जीवन में साधुता रहे, फिर तो साधु के संग रहना पड़ेगा। साधु संग के बिना जीवन में साधुता रह नहीं सकती। आ तो जाएगी पर स्थिर नहीं रहेगी। जो बात भाई साहब कह रही हैं, पहले कितनी कितनी बात कहती हैं कि सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, जहां को नाम निरंजन कहिए ता को ध्यान धरूंगी, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, और प्रेम प्रीत सु हरिगुण गाऊं चरणन लिपट रहूंगी, या तन की मैं करूं कींगरी रसना नाम रटूंगी। फिर अंत में विचार करके कहते हैं भाई ये सब हो जाएगा जब साधा संग रहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर संतन संग रहूंगी, साधा संग रहूंगी। मुझे तो अब तक इतनी सी बात समझ में आई, और मुझे लगता है कि इतनी सी बात से अपना काम बन जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि प्रयास पूर्वक प्रार्थना से काम बने तो प्रार्थना से करिए, पुरुषार्थ से बने तो पुरुषार्थ से करिए, और प्रार्थना और पुरुषार्थ दोनों ही इस दिशा में लगाइए, और किसी प्रकार से बस प्रभु से ये कहला लीजिए कि तुम्हारे जीवन में सत्संग सदा बना रहे। इतनी सी बात मेरी तो समझ में आई। हमने नंददास जी का भ्रमर गीत गाया, वहां भी अंत में यही बात मिली। पूरा भ्रमर गीत गाने के बाद श्री नंददास जी अंत में एक ही बात कहते हैं, भाई ये सबको कहने का फल क्या है, इतनी बात समझ लीजिए कि साधु संग ही सर्वोपरि लाभ है। किसी कारण से किसी प्रकार से आपके जीवन में सद्गुण आ भी गया, पर वो सत्संग के बिना जीवन में टिकेगा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्थिर नहीं रहेगा। यदि आप चाहें कि भक्ति स्थिर रहे, जब मानस में गोस्वामी जी कहते हैं ना भक्ति सदा सत्संग, तो जो सदा शब्द है ना वो भक्ति के लिए भी कहा गया है और सत्संग के लिए भी कहा गया है। ये कवि का काव्य कौशल है कि उस शब्द को मध्य में रखकर वो शब्द दोनों के लिए कहा गया है। यदि कोई चाहे कि जीवन में सदा भक्ति रहे, फिर सदा सत्संग रहे। सदा भक्ति के लिए सदा सत्संग होना पड़ेगा, निरंतर या में प्रमाद न करे, इसमें भूल नहीं हो जाए। और कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, काल तो घात लगाकर बैठा ही है, और ऐसा महापुरुषों का मत है, काल फिरत सर सांधे और चढ़्यो रहत है कांधे। और हरि को ऐसो ही सब खेल, बिगड़ते बिगड़ते बात बन जाती है, बनते बनते बिगड़ जाती है। बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगी, बनते बनते बिगड़ जाएगी। अब कौन कहेगा भाई मैंने बनाई या मैंने बिगाड़ी? हुई ही जो राम रचि राखा। कि तो ऐसा ही खेल है भाई। इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा आश्रित हुए नहीं है महापुरुष। आपके शब्दों में कहूं तो इस पर बहुत ज्यादा रिलाय मत करिए, इस पर बहुत ज्यादा आश्रित नहीं है। तो ठीक है, हो रहा है, बस आवश्यकता से थोड़ा कम ही संबंध रखा है महापुरुषों ने, बुद्धिजीवियों ने, जिनका विवेक जग गया है, उन्होंने आवश्यकता से भी थोड़ा कम संबंध रखा है। कम से कम में जितने में काम चल जाए, बस उतना, कम से कम। तो
इतनी बात यहां पर समझ में आई कि जहां संत होंगे वहां हरि की कथा होगी, और जहां संतों के मुख से प्रवाहमान हरि की कथा होगी, श्री हरि भी वहीं पर होंगे, अन्यत्र नहीं। तो फिर भगवान को यदि खोजने जाना भी हो तो फिर कहां जाएं? हम तो ऐसा कहते हैं जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, पर यहां तो भगवान कहते हैं भाई जिधर हम खड़े हैं उधर देखिए ना, जिधर छिपे नहीं है, जिधर हम खड़े हैं। भगवान का श्रीमुख वाक्य है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद से कह रहे हैं भगवान जी, तो जिधर हम खड़े हैं उधर देखिए। ये जो बार बार सहस्रों सहस्र उदाहरण देकर ये आपको सत्संग की महिमा कही जा रही है, इसलिए नहीं कि आप यहां आते रहें, ये इसलिए नहीं कही जा रही है क्योंकि भाई यही सच्ची बात है। हर बात कहकर यहीं आना है। जैसे गीत में सम होता है ना, बार बार उस सम पर आता है गाने वाला, ऐसे ही हर बात कहकर आना यहीं पर है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, इसलिए कहा जा रहा है ताकि हम इसके लिए प्रयासरत हों, प्रयासरत रहें, थक ना जाएं। उन्हें दोहराता हूं मैं, बाहर उत्साह और भीतर धैर्य ये बना रहे, बाहर उत्साह भी बना रहे, माने बुझ ना जाए जीवन, ऐसे बुझा बुझा सा ना हो जाए। और जो वैराग्य है ना उसमें कहीं भी उदासी नहीं है। जिनके वैराग्य में उदासीनता है माने वो सहज वैराग्य नहीं है। सहज वैराग्य में तो अप्रतिम आनंद है, सहज वैराग्य में तो अप्रतिम आनंद है। मुझसे एक बार ऋषिकेश की बात है, हम इसे गंगा किनारे बैठे थे, वहां शायद एकादश स्कंद पर ही चर्चा हुई थी कुछ साल पहले। तो कथा के बाद हम शाम को चले जाते थे, तो गंगा किनारे बैठे थे, तो एक महात्मा मेरे पास आकर बैठ गए। अच्छे महात्मा थे, कुछ अच्छी चर्चा उन्होंने की, एक आध अच्छी बात हमको भी सुनने सीखने को मिली। तो पर उनका एक विशेष आग्रह था, उनका आग्रह यह था कि आपने इस रंग के वस्त्र क्यों पहने हैं? आप तो साधु हैं, आप तो विरक्त हैं, आप इस रंग के वस्त्र आपने क्यों पहने? मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, बड़े थे और बड़ों की बात मौन होकर सुन लेनी चाहिए। उनसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने अपने मन से ये बात उसी समय कही थी। एक पतिव्रता स्त्री जब श्रृंगार करती है तो वो ऐसा श्रृंगार नहीं करती जो उसको प्रिय लगे, वो ऐसा श्रृंगार करती है जो उसके पति को प्रिय लगे। गोपी श्रृंगार कैसा करती है? जैसा श्री कृष्ण को प्रिय है। जब उद्धव गए तो गोपियां बड़ा सुंदर श्रृंगार किए बैठी हैं, नेत्रों में अश्रु है, कंपित गात है, पर श्रृंगार किए बैठी हैं। उद्धव जी के मन में प्रश्न हुआ, भाई ये तो प्रेम वैरागियों की स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिर गोपियां कहती है श्याम सुंदर को ऐसी अच्छी लगती हैं। यदि हमारा जर्जर गात देखेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा, बड़े कोमल हृदय हैं वो। तू जिस कृष्ण को जानता है वो होगा पूर्ण काम, आप्त काम, निर्लिप्त, निष्पक्ष। पर हमारा सांवरा सलोना ऐसा नहीं है, हमारा श्याम सुंदर ऐसा नहीं है। हम जानती हैं उसको क्या प्रिय लगता है। उस समय भी वो श्रृंगार किए बैठी है, किस लिए? क्योंकि वो श्याम सुंदर को प्रिय है। तो पतिव्रता का जो श्रृंगार है वो कि पति को सुख देने के लिए। पति को कैसा श्रृंगार प्रिय है? तो मैंने कहा भाई ये तो महात्मा है, सन्यासी महात्मा है, इनको तो ये सब कहना ठीक नहीं है। पर मैंने कहा भाई आपने पूछा ये रंग क्यों पहना है? मैंने कहा हमारे इनको अच्छा लगता है, बस इसीलिए पहना, और कोई उत्तर नहीं है। जिन भेषा हमारा साहेब रीझे सोई भेष धरूंगी, इसलिए थोड़ी पहना है कोई हमको साधु माने 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 नहीं माने नहीं माने। हम इनको अपना माने, ये हमको अपना माने, पर जो कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं। पहली बात भी यही है, बीच में भी यही है और अंत में भी यही है। हम इनको अपना माने और ये हमको अपना माने। हाँ, पर आज की बात को यही विराम देते हुए कि भाई कहीं से भी आरंभ करें, पर जीवन में सद्गुण सद्भाव यदि स्थिर रहेगा तो केवल सत्संग की ही कृपा से रहेगा। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।